रास खा खा के बादाम खा के नेक मोटे हो जाएंगे, दिल्ली में आए जजमान कुल खिलाएंगे। कोई इतने गोरे हैं कि बड़े खुश रहते हम बहुत गोरे हैं, हाँ खूब प्रसन्न रहते सीना तान के चलते हम बहुत गोरे। कोई इतने काले बना दिए कि वो क्रीम पाउडर रगड़ रगड़ के परेशान। अरे क्या जरूरत थी, भगवान सबको गोरे बना देते हैं, काय को इतनी क्रीम बार बार लगानी पड़ती पाउडर। बड़ी विलक्षण दुनिया बनाई साहब, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काय को दुनिया बनाई। ऐसी दुनिया, उसमें भी भगवान ने मनुष्य बनाए तो ठीक है मनुष्य ही रहने देते, फिर असुरों को क्यों प्रकट किया, राक्षसों को क्यों जन्म दिया, देवताओं को मनुष्य को ही रहने देते, इन राक्षसों को जन्म ही नहीं देते। सब पावर भगवान के हाथ में है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। इन राक्षसों को जन्म ही नहीं देते, ना ही उत्पात करते और ना बार बार देवता परेशान होते, ना इस धरती पे अत्याचार होता। विदुर जी की बात सुन के मैत्रेय जी मुस्कुराए, बोले आप ठीक कहते हो, अगर भगवान इस प्रकृति का, इस सृष्टि का संतुलन नहीं करेंगे तो इस सृष्टि कैसे चले। हमारे अनुकूल तो सब कुछ हो नहीं सकता। सब हम जो चाहते वो तो हो नहीं सकता है, इसलिए भगवान ने संतुलन बनाया है पृथ्वी का। असुर नहीं होते, उत्पात नहीं करते, तो देवता भगवान को कैसे पुकारते हैं, प्रभु अब आप अवतार ले लो। और भगवान अवतार नहीं लेते, लीला नहीं होती, तो ये कथा राम जानकी मंदिर पे हर साल कैसे होती। बोलो राधे राधे। सब प्रकृति का संतुलन परमात्मा बना के चलते हैं। हे मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी आपने कहा भगवान ने सृष्टि का सृजन कैसे किया, तो ये सृष्टि भगवान के संकल्प से प्रकट हुई है, इच्छा से। नारायण परमात्मा, पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष भगवान नारायण जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, अयन मन घर नार मन जल भी होता है, ऐसे नारायण से साई भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर भगवत इच्छा से श्री ब्रह्मा जी महाराज का प्रादुर्भाव होता है। इनको समझ में नहीं आता है हम कौन हैं, कहां से आए हैं, तो जिस कमल पर यह प्रकट हुए उसी कमल में प्रविष्ट हो गए। चले गए अनंत वर्षों तक, लेकिन उसकी थाह नहीं मिली, लौट के आए, फिर बैठ गए, सोचने लगे क्वाहम को हम, मैं कौन हूं, कहां से आया। चारों तरफ देखा जल ही जल है, लेकिन उन जल के परस्पर टकराने से दो शब्द हो रहे थे, तप 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 थप थप थप, मन तप करो। ब्रह्मा जी ने जो शब्द की ध्वनि थी उसमें समाविष्ट होकर के प्रणव का उच्चारण किया। भगवान नारायण ने दर्शन दिया है, कहा आप विधाता हो, इस सृष्टि का विस्तार करो। मैं आपको चतुश्लोक की भागवत प्रदान करता हूँ। यह 4 श्लोकों की भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से अंडज, उद्भिद, स्वेदज और जरायुज 4 प्रकार की सृष्टि की, और सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 महात्मा ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि से प्रकट हो गए। इन 4 महात्माओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग हमारा सहयोग करो सृष्टि में। बोले क्या करना है, बोले देखो, तान बभासे स्वभूः पुत्रान प्रजा सृजत पुत्र का, प्रजा की सृष्टि करो। तन्नैक्षन मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण, चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि करो। ये चतुर्विध पुरुषार्थ क्या है, बोले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ध्यान से सुनना आज कथा।
चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि तभी होती है कि सब कार्य समय समय पर करके और फिर मोक्ष के अधिकारी हो जाओ। क्या करना है? बोले प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथम अवस्था में विद्या अध्ययन करो। कब तक? बोले 25 साल तक। हाँ, ये कलयुग की बात है। और द्वितीय नार्जितम धनम, द्वितीय अवस्था में धन कमाओ। 25 से लेके 50 साल तक धन कमाओ। बोलो राधे राधे। शास्त्र तो यही आज्ञा देता है। हाँ, द्वितीय नार्जितम धनम और तृतीय नार्जितम पुण्यम, जैसे तृतीय अवस्था हो तो पुण्य कमाओ। 50 के बाद जैसी गिनती शुरू हो 51,